आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? आपके पति लाए या आप खुद आई हैं? मेरे पति लाए हैं। आपके पति लाए, तो पति जी से बात कर लेते हैं। हाँ, बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कूड़ा करकट का है। स्वच्छ हम हरियाणा में अपने गुड़गांव को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है और सीवर की भी सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सुलझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सबके ऊपर मैम आशीर्वाद रहता है टिकट को लेकर के, सब किसी हर बंदे पे किसी ना किसी का आशीर्वाद रहता है। तो आपके ऊपर किसका आशीर्वाद रहा? राज रानी पर किसका आशीर्वाद रहा टिकट का? आपको हैरानी रहेगी कि अगर मैं यूं कहूं कि गुड़ामा का पैदा हुआ कार्यकर्ता जी। मेरे से पुराना कोई नहीं है। जी जी जी। 2000 के मेरे विधानसभा चुनाव में मेरे से ज्यादा ये सक्रिय थी मिलने में। जी। तो इनकी टीम मेरे से ज्यादा पैदल चलती थी, मैं गाड़ी पे चलता था। कोई भी गुड़ामा का चुनाव 1971 से आज तक कोई भी कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे मैंने 10 दिन 15 दिन घर दुकान छोड़ के काम ना किया हो। आपसे किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में है? चैलेंज से कहता हूं, जो कल तक मेयर के चुनाव में 2,000 वोट 3,000 वोट जीते थे पार्षद चुनाव में, आज मेरे चुनाव कैसे जीतेंगे? अपनी वार्ड से कभी बाहर गए नहीं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम मौजूद है गुरुग्राम में और आज हमारे साथ है गुरुग्राम की मेयर पद की भाजपा की उम्मीदवार राज रानी मल्होत्रा जी और साथ में तिलक राज मल्होत्रा जी, इनके पति हैं और ये राज रानी मल्होत्रा जी। आज हम इनसे बात करेंगे गुरुग्राम के बारे में कि गुरुग्राम को लेकर इनका क्या रोड मैप है, क्या विजन है, गुरुग्राम में क्या समस्या है जिनको लेकर के आगे काम करने वाली है। मैम, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। आप ये बताइए, गुरुग्राम में आप किन मुद्दों को लेकर काम करने वाली है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाने वाली है, क्या विजन लेकर, क्या रोड मैप लेकर आप आगे चल रही हैं? ऐसा है, मैं शुरू से गुड़गांव में रही हूँ, गुरुग्राम में ही पैदा हुई हूँ। मैं बचपन से ही मैं इन समस्याओं को देखती आ रही हूँ और समझती आ रही हूँ। ये सब समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं हम सब मिलजुल कर, और जैसी कई समस्याएं हैं जिनका हमें समाधान करना है और जो हमारे पेंडिंग पड़े हैं उनको भी हमने पूरा करना है। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करें कि जितना हो सके ट्रिपल इंजन भी अब टाइम हरियाणा में आने वाला है, तो उसमें भी उससे भी विकास की गति मिलेगी गाँव को। तो हम इन समस्याओं का समाधान करने की बहुत कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत बड़ी मत से जीतेंगे, बहुत बड़े आप इतने साल से गुरुग्राम में रह रही है, तो आपके सामने कौन सी बड़ी समस्याएं आई हैं जो आपके लिए बड़ा मुद्दा है, जो आप जिनको लेकर के आप आगे काम करेंगे? ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कूड़ा करकट का है। स्वच्छ हम हरियाणा में अपने गुड़गांव को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। स्वच्छता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, पार्कों का विकास होना चाहिए, सड़कों का सौंदर्यीकरण का भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है और सीवर की भी सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सुलझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको टिकट की कितनी उम्मीद थी? मुझे टिकट की पूरी उम्मीद थी। जी। सबके ऊपर मैम आशीर्वाद रहता है टिकट को लेकर के, सब किसी हर बंदे पे किसी ना किसी का आशीर्वाद रहता है। तो आपके ऊपर किसका आशीर्वाद रहा? राज रानी पर किसका आशीर्वाद रहा टिकट का? मेरे साथ इंद्रजीत जी, राम नरवीर जी, कमल जी, इन सब का साथ हमारे साथ रहा है। कोहली जी, गार्गी जी, इन सब का हमारे साथ रहा है। इनके साथ मिलजुल कर हम सब समस्याओं को, और इन्होंने ही मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आपने नामांकन किया है, नामांकन में आपके तमाम भाजपा नेता मौजूद थे, आपके मंत्री भी मौजूद थे। कैसा क्या नामांकन रहा, कैसी क्या जनसभा रही, कैसा क्या रहा? नामांकन बहुत बढ़िया रहा। जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसको देखकर हमें पूरी उम्मीदों की भी और खुशी भी हुई कि हम बहुत बड़े मतों से जीतेंगे। लेकिन हम देख रहे थे कि राव नरबीर सिंह नजर नहीं आए जनसभा में। नहीं, वो आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने किसी और जगह जाना था तो उनको इसलिए वो चले गए, नहीं तो वो आए हुए थे। मैम, अक्सर देखा जाता है कि टिकट की लाइन में कई लोग शामिल होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, और टिकट मिलने के बाद आपने भी रूठों को मनाने का काम किया होगा। तो उषा प्रियदर्शी जी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, तो क्या आपने उनको मना लिया?
ऐसा है, हमारे साथ किसी की कोई नाराजगी नहीं है। जी सब हमारे साथ थे, हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सबका सहयोग हमारे साथ था। जैसे कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने 100 दिन के काम गिनवा रही है, स्वच्छता के लिए गुरुग्राम में कुछ काम नहीं किया है। आपकी नज़र में भाजपा ने 100 दिन में क्या कुछ काम किया है स्वच्छता को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के? देखो, उन्होंने अपने समय पे अपने समय के अनुसार काम किया है। जब हम अपना करेंगे तो हम सब मिलकर इस चीज़ को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश करेंगे कि अच्छा सा विकास हो और हमें दोबारा से कोई कंप्लेन ना आए। हम नाम से नहीं, काम से भी जाने जाए। जी, एक गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन और बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल जो उनका निस्तारण का मुद्दा है, क्या सरकार उनको लेकर के कोई योजना ला पाई अभी तक? ऐसा है, अब तो हम जीतने के बाद इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी जी। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? आपके पति लाए या आप खुद आई हैं? मेरे पति लाए हैं। आपके पति लाए, तो पति जी से बात कर लेते हैं। हाँ, सर आप बताइए, आप कैसे राजनीति को राजनीति में लाए? आपके मन में क्या विचार आया? राजनीति में मेरा परिवार पिताजी समय से है, मैं रहा, बच्चे रहे। जी आपको हैरानी रहेगी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि गुड़ामा का पैदा हुआ कार्यकर्ता जी मेरे से पुराना कोई नहीं है। जी 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 1971 मैंने जनसंघ के टाइम में चुनाव से काम करना शुरू किया, मैं कॉलेज पढ़ता था। 1982 में मैं जो विधानसभा थी उसका महामंत्री था, फिर मैं जिला कोषाध्यक्ष बना, फिर मैं संघ में संघचालक रहा। 2000 में मेरे को चुनाव के कारण संघ से इधर भेजा गया। 2000 के मेरे विधानसभा चुनाव में मेरे से ज़्यादा ये सक्रिय थी मिलने में, जी तो इनकी टीम मेरे से ज़्यादा पैदल चलती थी, मैं गाड़ी में चलता था। उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष रहा 2011 से 13 तक। मैं कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा। हमारा परिवार कोई भी गुड़ामा का चुनाव 1971 से आज तक कोई भी कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे मैंने 10 दिन 15 दिन घर दुकान छोड़ के काम ना किया हो। तो राजनीति तो मेरे जन्म से घुट्टी में है, पिताजी के कारण खून में है। और इतना, आपके पिताजी भी राजनीति में थे? मेरे पिताजी मंडल के अध्यक्ष रहे बीजेपी के। मेरे पिताजी 15 साल 12 साल तक विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष रहे, बीजेपी कोषाध्यक्ष रहे। संघ में तो उनका बहुत पुराना नाता है, 1956 से, मेरे जन्म के 3 साल बाद से। तो हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयं संघ और संघ में निमित्त रहा और बच्चे भी उस पर सक्रिय हो रहे हैं। और मेरे ससुर जी भी संघ में बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। तो ये तो हमारे घर में नियमित रहा है चुनाव में काम करना, इसलिए मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता। हाँ, कुछ नया नहीं है। एक नया हुआ है अब कि संघ ने, बीजेपी ने बहुत पुराने कार्यकर्ता को जो इतना अथक परिश्रम करता रहा है उसको बुला के ये टिकट सौंपी है, क्योंकि ये BCA महिला के लिए टिकट थी, इसलिए राजधानी को हमने प्रत्याशी बनाया है। और ये संगठन का कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे इस लायक समझा, मेरे परिवार को इस लायक समझा कि हम चुनाव में, इस मेयर के चुनाव में मेयर की सीट के लड़ रहे हैं। आप पुराने कार्यकर्ता हैं, सामने कांग्रेस पार्टी, आपके एक विपक्ष मजबूत तो वही है विपक्ष में, तो आप क्या चैलेंज देख रही है चुनाव में? क्या चैलेंज लग रहा है आपको इन चुनाव में? आपसे किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में है? चैलेंज से कहता हूं, जो कल तक मेयर के चुनाव में 2,000 वोट 3,000 वोट जीते थे पार्षद चुनाव में, आज मेयर चुनाव कैसे जीतेंगे? अपनी वार्ड से कभी बाहर गए नहीं वो, और मैं पूरे लोकसभा में काम करता रहा हूं। तो कांग्रेस स्थिति क्या है मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप पत्रकार लोग हो। कांग्रेस से कहीं कोई हमारे साथ मुकाबला नहीं है, कोई कहीं कंपटीशन नहीं है। वी आर स्टैंडिंग अलोन, कोई चिंता नहीं है, दमखम है। आज बाजार को पार करने में हमें गाड़ियों पर 3.5 घंटे लगे हैं, यानी कि सदर बाजार का इतना प्यार के गाड़ी हमारी अलग आगे निकल नहीं पा रही थी। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। तो इन चुनाव में आपको सभी नेताओं का साथ मिलने वाला है? कोई भी नेता आपको घर में बैठा नहीं मिलेगा। आप किसी का नाम लेके देखिए, बताइए कि ये आज घर बैठा है, आप पहले आप गलत निकलेंगी कि घर में कोई नहीं बैठा मिलेगा। तो मेरा चैलेंज है, दूसरे दिन आपको मेरे साथ मिलेगा। थैंक यू।